Guys, norokoronu nugui tongkhana nainedi jeta notice je obongkha jeta ke pramodashika prosodni ajagani chairman bo saklai rika je kok borok no roman script bai simanglak madhyamik eba uccho madhyamik metric eba 12 final o gabon tui sini bubagra tini Facebook live o phaiui botam sakanai di gai obidinok placing paithasara kaham kenai di ginarok saimanai belakena chini bagai kha khamthane kok chini kok borok kok seng je basa je english bai eba roman script bai seng masia gai kabangma english medium o poritongnai borokni belai jeng jalangnai gabon bagai phaidi bubagra tamsaka jeng obidin bisitei saimanlainai. नमस्कार जी भाई, हेलो कुलुम खान। आज मैं बहुत दिन के बाद फेसबुक लाइव में आया हूँ और मैं अपने लोगों को एक मैसेज देना चाह रहा था। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप सब जानते हैं कि थोड़े दिन पहले TBSC ने एक अनाउंसमेंट किया था कि हमारे जो इंडिजिनस स्टूडेंट्स है उनको ऑप्शन नहीं दिया जाएगा टू राइट एग्जाम्स इन रोमन स्क्रिप्ट, सिर्फ बांग्ला स्क्रिप्ट ही एक ऑप्शन दिया गया था। और जो एक नॉर्म चल रहा था कि हमारे पास एक ऑप्शन था कि हम रोमन स्क्रिप्ट में लिखें या बांग्ला स्क्रिप्ट में लिखें, ये हमारे ऊपर एक स्टूडेंट्स के ऊपर एक चॉइस था। उसको खारिज करके एक अनाउंसमेंट किया गया था कि ये सिर्फ बांग्ला स्क्रिप्ट में होगा और हमारे स्टूडेंट्स जिनको रोमन स्क्रिप्ट में लिखना है उनको ये ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। आप जानते हैं कि पूरे सिविल सोसाइटी से इनका ऑपोजिशन रहा, हमारे LOP ने भी अपोज किया, मैंने खुद अपोज किया और मैंने एक क्लियर इंडिकेशन दिया कि अगर इन्होंने अपना डिसीजन नहीं बदला तो हम इनको बदल देंगे। आज खबर आ रहा है कि हमारे प्रेशर से, हमारे स्टूडेंट्स के प्रेशर से, हमारे सिविल सोसाइटी के प्रेशर से इन्होंने अपना डिसीजन वापस रिवर्स किया है। मैं अपने लोगों को एक बात बोलना चाहता हूं, कुछ इश्यूज राजनीति और पार्टी से बड़ा होता है। अगर आप एक पार्टी में हो और वो पार्टी का डिसीजन आपके कम्युनिटी के खिलाफ हो तो आपको समझना चाहिए कि वो पार्टी से बड़ा आपका कम्युनिटी है। कम्युनिटी ही देश को बनाता है, लोग ही देश को बनाते हैं। आपका कोई भी संगठन आपके जाति से बड़ा नहीं होता है। एक सिस्टमैटिक प्लान बनाया गया है, एक षड्यंत्र है कि अगर हमारे स्टूडेंट्स कल एग्जाम्स में हमने अपीयर किया और हमें वो स्क्रिप्ट में नहीं दिया गया जो हमारे चॉइस का है और हम एग्जाम्स में फेल हुए तो कल हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे नेक्स्ट जनरेशंस को, दे विल नॉट गेट जॉब्स, इनको नौकरी नहीं मिलेगा। नौकरी नहीं मिलेगा तो हम गरीब रहेंगे, हम गरीब रहेंगे तो हमारे ऊपर राज किसी और का रहेगा। एक सिस्टम है जो हमारे तिपरासा को, हमारे जनजाति को गरीब रखने के लिए कोशिश करता है। ये सिस्टम को तोड़ने के लिए हमें सोच को बड़ा करना पड़ेगा। एक लोग हैं जो सिर्फ पॉलिटिक्स देखकर ही अपना जिंदगी बिताते हैं। पॉलिटिक्स कब तक रहेगा? पॉलिटिक्स तब तक रहेगा जब तक आपका रेलेवेंस रहेगा, आपका एक जरूरत रहेगा लोगों को। जिस दिन आपका जरूरत खत्म हो गया, लोग आपको फेंक देंगे। इसके लिए हमें नेता से ज्यादा सिस्टम को इंप्रूव करना है, अपने लोगों को इंप्रूव करना है। एक महाराजा आया तो तिपरासा का भला नहीं होगा, एक मंत्री बना तो तिपरासा का भला नहीं होगा, एक MP बना तो तिपरासा का भला नहीं होगा। तिपरासा का भला तब होगा जब हमारे तिपरासा सोसाइटी में नेक्स्ट जनरेशन को एक लेवल में हमको ऊपर आना पड़ेगा। जब हमारे पास डॉक्टर होंगे, हमारे पास इंजीनियर्स होंगे, हमारे पास लॉयर्स होंगे, हमारे पास IAS ऑफिसर्स होंगे, हमारे पास बिजनेसमैन होंगे, तभी हमारा सोसाइटी बढ़ेगा। अगर आपको लगता है कि सिर्फ भारत माता की जय, वंदे मातरम, लाल सलाम, आयुक लोकथोंग बोलने से हमारा नेक्स्ट जनरेशन आगे बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। कल मैंने अपने फाउंडेशन डे में और एक बात बोला था कि मुझे अपने लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन देना है। जिस दिन मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपने निजी स्वार्थ के बारे डिमांड करूंगा,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मुझे कमजोर देखेगा, मेरे ओपोजिंग पार्टीज मुझे कमजोर देखेंगे। इसके लिए मैंने हमेशा एक लाइन रखा है, पहले मेरे गरीब टिपरासा को कुछ दो, उसके बाद मैं अपने बारे मांगूंगा कुछ भी। अगर मुझे देंगे और मेरे लोगों को नहीं देंगे तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने मुझे बहुत दिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिंदगी में एक चीज होता है मेरे दोस्त, गुड नेम, अच्छा नाम। पैसा बाप का हो सकता है, घर बाप माँ का हो सकता है, अच्छा नाम जिंदगी में आपको खुद कमाना पड़ता है। अगर एक गांव का गरीब माँ ने, बुमा ने मुझे आशीर्वाद दिया तो मेरा कर्तव्य बनता है, मेरा ड्यूटी बनता है कि पहले उनके बारे सोचूं, ना कि अपने बारे सोचूं। बहुत लोग गाली बकते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि ये खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। खत्म कुछ नहीं होता, कमजोरी यहां से होती है। आपको पॉजिटिव देखना चाहिए। मैं देख रहा हूं नागालैंड में सब नागा लीडर्स हो, कोई भी पार्टी के हो, जब नागा का इश्यू आता है तो एक हो जाते हैं। मिजोरम में कोई भी पार्टी का हो, आंचलिक हो, नेशनल हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जेडपीएम हो, एमएनएफ हो, जब उनका इश्यू के बारे बात आता है सब एक हो जाते हैं। लेकिन हम लोग त्रिपुरा में हम एक दूसरे को अटैक करते रहते हैं। हमको लगता है कि अगर एक टिपरासा दूसरा टिपरासा को नीचे रखेगा तो हम आगे बढ़ेंगे। कुछ नहीं होगा, एक दूसरे से फाइट करने से कुछ नहीं होगा, एक दूसरे को गाली बकने से कुछ नहीं होगा। हमारा कॉमन इंटरेस्ट होना चाहिए हमारा सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस। हमारा कॉमन इंटरेस्ट होना चाहिए हमारे बच्चे को। आज अगर हम अपने खुद के बारे सोचेंगे तो कल आपके बच्चे को वो चांस नहीं मिलेगा। अगर आज हमने अपना आप को हल्का किया, अपने आप को अटैक किया, कल आपको लगता है कि आप आज अमीर बन गए, आपको कुछ मिल गया, कल आपके बच्चे को कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपका बच्चा गरीब रहेगा, आपका तो जिंदगी गया, आपका बच्चे का क्या होगा? उनके बारे सोचिए। आज अगर टिपरासा को सर्वाइव करना है तो ये 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल का इंसान नहीं कर सकता, हम लोग नहीं कर सकते। ये एक यूथ कर सकता है। उनके लिए तो एक बार सोचिए। आपने जन्म दिया है उनको, लेकिन आपने प्यार ज्यादा राजनीति से किया, ना कि अपने बच्चे को भविष्य से। आज हमारे सोसाइटी में एक कमजोरी है, इसी के लिए आज ये परिस्थिति है। जब हम लोग एक होते हैं तब हम लोग सबसे ताकतवर रहते हैं। आप आज टीबीएससी का एग्जाम्स के बारे में देख लीजिए। मैंने टीआईएसएफ से मुलाकात की, मैंने टीएसएफ से मुलाकात की। मैंने उनको बोला जाओ करो प्रोटेस्ट, ये तुम्हारा अधिकार है, ये पार्टी का बात नहीं है। और मैं यही चीज दूसरे लोगों को भी बोलना चाहता हूं। आपका जब जन्म होता है तो आप कोई पार्टी में जन्म नहीं होते। आप कोई कांग्रेस, बीजेपी, सीपीएम, मोथा में जन्म आपका नहीं होता। आपका जन्म एक गांव में एक टिपरासा के मां के पेट से होता है। आपका जन्म ही आपका आइडेंटिटी है, आपका जमीन ही आपका आइडेंटिटी है। आज दिल्ली में मैं इतने बार गया हूं, यहां में लोगों ने मुझे गाली बका है, मेरा मजाक उड़ाया है। मैंने तभी भी हंस के मैं चुप रहा हूं, क्योंकि एक ना एक दिन तो लोगों को समझ में आएगा कि आपका बुबागरा ने सच में आपके लिए